मेरे विश्व के बहन और भाइयों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हर हमेशा इस पृथ्वी पर तरह तरह के लोग हुए, राजाएं हुए, महाराजा हुए, बादशाह हुए, तरह तरह के लोग हुए। किंग साइरस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अनेक ऐसे लोग हुए जिन्हें लोगों ने ग्रेट कह दिया। लेकिन वो दारिंदे दुष्ट इतने खतरनाक थे कि पृथ्वी को खून से रंग दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी अपने ही देश के गद्दार भारतवर्ष में महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की एक कहानी है। प्राचीन काल में एक राजा था, बड़े ही चैन से आराम से जिंदगी जी रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि प्राचीन काल में माइट इज राइट, जो बाहुबली था वो पूरी दुनिया में अलेक्जेंडर की तरह राज करना चाहता था, हिटलर की तरह पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता था। तो इसी तरह से कुछ आक्रांताओं ने उस राजा के राज क्षेत्र में दाखिल हो गए और धमकी भरे शब्दों में डराने धमकाने की कोशिश की, लूटपाट मचाया, सर्वनाश का तांडव नृत्य किया। तो राजा भयभीत हो चुका था, डरने लगा, और उसके राज्य के जितने भी लोग थे सभी भयभीत हो गए, क्योंकि वो शांति प्रिय लोग थे। उस राज्य के सभी लोग सबों से बहुत प्यार करते थे। वो मार काट की भाषा नहीं जानते थे। वो हमेशा सोचते थे कि सारी आत्माएं समान हैं, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, हम सबों को एक साथ मिलके मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। और एक हद तक ये सही भी है मेरे भाई। आज का दुनिया इतने परिवार जैसा इसीलिए हो गया है कि हमारे पास रेडियो है, टेलीविज़न है, सेल फोन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार से हमने पूरी दुनिया को एक कर दिया है। लेकिन साइमल्टेनियसली हमने दुनिया को विभिन्न भागों में भी बांट दिया है, क्योंकि दुनिया के ऐसे भी लोग हैं जो स्वार्थी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, लालची हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, दुराचारी हैं, सर्वनाश करने के लिए तत्क्षण तैयार रहते हैं। मारो काटो और पूरे विश्व में अपने साम्राज्य को स्थापित कर दो। हम रहें, दूसरे रहें न रहें, इस प्रवृत्ति के लोग इस पृथ्वी पर अभी भी हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए उस कहानी की बात करता हूँ। फिर राजा ने अपने संवादक को भेजा और कहा कि हम संधि चाहते हैं। तो वो आक्रांता ने बोला, संधि चाहते हो तो अपने माँ बहन बेटियों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारा जान छोड़ देंगे। तुम्हारे लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि सबको डर है कि हम इतने खतरनाक हैं, तुम्हारे सर तलवार से काट देंगे, तुम्हारे माँ बहन बेटियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचा देंगे। हम पूरे दुनिया में इस तरह के खतरनाक खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे साथ भी यही व्यवहार करेंगे। और राजा घुटने टेक दिया, संधि पत्र लिख के भेज दिया। और जो भी ऐसे वीरांगनाएं थीं जिनमें साहस था, दम था, हिम्मत था, जो अपनी बात स्पष्ट रूप से बोलने की ताकत रहते थे, उनको उन दारिंदों के हवाले कर दिया। प्यारे दोस्तों, क्या सोचते हैं, ये इतिहास बार बार दोहराए नहीं जाते? क्या ऐसा करना चाहिए? दोनों तरफ से सोच के देखिए। हमें ऐसा मजबूत होना चाहिए पूरे विश्व के सारे लोगों को कि हम सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह में बह जाएं। और कभी भी हम इस तरह की जो बर्बरता है, इस तरह की जो मनुष्य का अधोपतन है, पाश्विक प्रवृत्ति है, इसके सामने घुटने नहीं टेके। भले पूरे ब्रह्मांड हमसे लड़ने आ जाए, हम कभी भी अपना सर नहीं झुकाएं, क्योंकि सत्यमेव जयते। इसीलिए एक पृथ्वी पर पैदा हुआ महान व्यक्ति कह के गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। प्यारे दोस्तों, ये कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को प्रेरित करते हुए गीता में कहा था कि ये संभव है कि इस पृथ्वी पर बार बार आक्रांताएं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, लोभी, लालची, दुराचारी, सर्वशक्तिमान शरीर से होंगे, लेकिन उनकी मानसिकता क्रूरता से भरपूर होगी। वो नर पिशाच होंगे, वो नर व्याघ्र होंगे, वो मानवता को जर्जर करना चाहेंगे। और इतिहास है, रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन इस पृथ्वी पर हुए। प्यारे दोस्तों, हम यही निवेदन करते हैं, जाति धर्म मजहब छत्र से ऊपर उठो। ये पृथ्वी हम सबों की धरती है, जहाँ हम जीते हैं, जहाँ की हवा, पानी, अन्न खाते हैं, घर हैं जहाँ हम रहते हैं। हमारे बीच इस तरह की कोई वैमनस्यता नहीं हो। ये कुविचार से प्रेरित लोग सुधर जाना चाहिए, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है, शांति में ही सबों का कल्याण है। इस तरह की धारणाओं से हम इस धरती को कलंकित कर देंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो मैं जो सत्ताधारी दल है उनसे निवेदन करता हूँ, हो जाने दो महाभारत, बह जाने दो खून की नदियाँ, पूरी पृथ्वी से लड़ने की साहस रखो। इतिहास साक्षी होगा, तुम याद किए जाओगे। सत्य के लिए हमारे शहीद होने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष बोस कोई धरती कभी नहीं भूल सकती। इस धरती के जो मान मर्यादा है उसके अनुरूप अपना आचरण करो। केवल सत्ता में आने से तुम सर्वसम्मानित नहीं हो सकते, उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ेगा, सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। असत्य के लिए कृष्ण ने कहा, संग्राम करो, लड़ाई करो। पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की जितने 200 राष्ट्र हैं वो भी अगर आ जाए हमारे सामने, हम उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम तो उनसे प्यार करते हैं। हम नफरत, नाराजगी को अपने दिल के तख्त से ऊपर फेंका है। ये धरती शांति का है, विश्व शांति का है, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए अशांत लोगों को भी शांत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनके विचारों को परिवर्तन करने की कोशिश करो, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बचपन से अगर दिमाग में जहर भर दिया जाए, वो जहर कभी निकलेगा नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं एक फ़कीर हूँ, मेरा न कोई जाति है, धर्म है, न मजहब है। मैं तो सारे मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। मैं आप सबों से प्यार करता हूँ। ये घृणा, ये द्वेष, ये नफ़रत, ये नाराज़गी को दिल के तख्त से उतार फेंको। और देश तुम्हारा है, अपने देश से प्यार करो, अपने देशवासियों से प्यार करो। एक दूसरे को कीचड़ उछालोगे, उनकी बुराइयां करोगे, तो वो भी मनुष्य हैं, वो भी क्षुधार्त होंगे, उनकी आत्मा को भी कष्ट होगा, वो भी आह निकलेगा, और उस आग को तुम आग समझ के उनको जला देने और उनको फांसी देने की बात करोगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ये सारे हिंदुस्तान के लोग हमारे हैं और हम उनके हैं। हमारे विचार ऐसे पवित्र हैं। मैं केवल प्यार की नदियाँ बहाना चाहता हूँ, प्रीत से प्रीत मिलाना चाहता हूँ, ज्योति से ज्योति जलाना चाहता हूँ। इस विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमेशा हमने प्रयत्न किया है। आओ मेरे भाई, एक साथ एकजुट होके अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखें और कानून कायदे को अपने हाथ में नहीं लें। अगर कानून कायदे को अपने हाथ में लेते हो, इसका मतलब है कि यहाँ की सरकार अपना उत्तरदायित्व तो ठीक से निभा नहीं रही है, क्योंकि साधारण मनुष्य की सुरक्षा कौन करेगा? डरा रहे हो, धमका रहे हो, कोई बोल नहीं सकता। ऐसी परंपरा कायम करने की कोशिश कर रहे हो भाई। अरे बोलो भाई, अच्छी बात बोलो, प्यार की बात बोलो, जुड़ने की बात बोलो। और एक और सबसे बड़ी मुद्दा हिंदुस्तान में है, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा। इसको भी सब लोग बैठ के सुलझा लो भाई, क्योंकि यहाँ जो भी तरह तरह के धर्मों को मानने वाले हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनके लिए भी मस्जिद चाहिए और दूसरे पक्ष को भी मंदिर चाहिए। तो इसका कोई समाधान ढूंढ लो, क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा
भावना को भड़काती है। हमें ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा देश प्रगतिशील हो, विकासशील हो, ज़बरदस्ती हम किसी को दबा नहीं सकते। अगर दबाएंगे तो वो भी लड़ने को, मरने को, मिटने को तैयार होगा। इससे हमारी एकता, अखंडता में कलंक लगेगी। दोनों तरफ से मजबूत होना चाहिए। एक तरह तो ज्ञान हो, समदर्शी बने, विचारवान, बुद्धिमान बने, और दूसरे तरफ से डायमंड की तरह डायमंड बने। डायमंड कट्स डायमंड। अगर जरूरत पड़े तो हो जाने वो महाभारत की लड़ाई। धन्यवाद।